तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिविल कोड का इंटरव्यू कैसे देना है। झारखंड सिविल कोड के जितने भी अभी डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू चल रहे हैं उनका इंटरव्यू आपको कैसे देना है। अब देखिए, सबसे पहली बात यार, मैं कोई स्पेशलिस्ट आदमी नहीं हूँ, ठीक है, कि बहुत प्रशिक्षण ट्रेंड आदमी हूँ, नहीं यार। जो मुझे नॉलेज है, भले ही थोड़ा बहुत, बट जो भी नॉलेज है मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोला कि इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए, तो चलिए देखिए, अभी तक अगर मेरी खुद की बात की जाए कि आपने कितना इंटरव्यू दिया, तो मैंने 3 इंटरव्यू दिया है प्राइवेट जॉब्स में, और जिसमें से 2 जो है क्वालिफाई किया है, 1 क्वालिफाई नहीं किया है मैंने। तो चलिए अब मैं देखिए, इंटरव्यू अभी जो सिविल किट का हो रहा है, मैक्सिमम आदमी जानते हैं कि यार नहीं होगा, क्यों, सेटिंग की बात तो हो ही रही है। तो चलिए, जो भी हो, सेटिंग हो या ना हो, आपको अपना 100% देना है। आई विल बी ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देना है। अब देखिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे ड्रेस पहनना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ पे बोले जाएंगे कि आप अनुशासन में नहीं रहते हैं यार, तो फिर आप क्या ही आएंगे सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में, कैसे आएंगे ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। सरकार के 3 अंग होते हैं, मालूम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक विधायिका। तो विधायिका तो हम सभी जानते हैं और न्यायपालिका को भी जानते हैं। आता है कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आप जाने वाले हैं। सरकारी नौकरी की जितनी भी है सभी ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत आती है, ठीक है, नौकरशाह के अंतर्गत। तो इसी में हम लोग भर्ती होने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करना है, ठीक है। जैसे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक। दूसरा, ड्रेसिंग सेंस आपका क्या रहना चाहिए, क्या पहन के जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और टाइम पे पहुंचना है। ड्रेसिंग सेंस में क्या रहेगा, तो 2 प्रकार के आपके आते हैं। गंजी तो बिल्कुल पहन के नहीं जाना है। शर्ट, एक लाइनिंग वाला जो आता है ना, ऐसा ऐसा लाइनिंग होता है इधर इधर से, ठीक है। और एक होता है दुकान का शर्ट खरीदा हुआ, एक होता है आपका ये सिलाई हुआ शर्ट। तो सिलाई हुआ शर्ट है पहनना आपको, और ये जो लाइनिंग वाला होता है ना, जिग जैक वाला, वो शर्ट नहीं पहन के जाना है। इंटरव्यू में कभी भी जिग जैक का शर्ट नहीं पहन के जाया जाता है, ठीक है। ये मैंने एक बुक से पढ़ा है और बहुत सारे इंटरव्यू को अभी मैंने देखा है सिविल सर्विस के वाले सब में। तो आपने जितने भी इंटरव्यू देखे होंगे, सब आदमी जो है ब्लैक शर्ट पहन के जाता है। सॉरी, ब्लैक बोलूँगा यार, मतलब ब्लैक नहीं पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा आपका ये वाइट, सफ़ेद शर्ट पहन के जाइए, ठीक है। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट वन ऑफ द बेस्ट है कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा है यार, ठीक है, ये मैं चेयर पे खड़ा हो गया, तो ये इस टाइप से है। और चप्पल नहीं पहनना है आपको, पैर में जो है जूता पहन के जाना है, ठीक है। पैर में जूता, और वो हैवी वाला नहीं, सिंपल जूता जो एडिडास वगैरह का आता है, चाहे सिंपल। और बेल्ट आपको इस टाइप से लगा देना, ठीक है। ऐसा नहीं जो आता है ना फीता वाला, ऐसा घुसाया हुआ नहीं, वो वाला नहीं, वो ऑफिसर इस सिंपल बेल्ट, ठीक है। और कपड़ा वाला बेल्ट नहीं, ये इस टाइप से बेल्ट आपका होना चाहिए। और इस तरह से पहन लीजिएगा शर्ट, ठीक है। शर्ट को थोड़ा सा हो सके तो आयरन वगैरह मार दीजिएगा। और हाँ, अब ब्लेजर वगैरह मत डाल दीजिएगा। आपको कोई एकदम ग्रेड 1 का नौकरी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप सिविल सर्विस में डायरेक्टली एंट्री मार रहे हैं, ठीक है। आपको 4th ग्रेड का नौकरी दिया जा रहा है 4th श्रेणी में। तो आपको सिंपल ही शर्ट पहनना है और ब्लैक पैंट पहन लीजिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप जीन्स ना पहने, सियाया हुआ फुल पैंट ही पहन के जाएँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो सियाया हुआ फुल पैंट पहन लीजिए और ये आप शर्ट पहन लीजिए। 2 चीज़, शर्ट आपका एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, शर्ट सफ़ेद पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर किसी भी एक रंग का पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर मैंने बता ही दिया कि वन ऑफ द बेस्ट है आपका ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट, पूरा का पूरा फुल, ठीक। सियाया हुआ, दर्जी से सिलाया हुआ, टेलर से सिलाया हुआ, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी आपका जो पहनने का मन कर जाए यार, आप वो भी पहन के जा सकते हैं, ठीक है। मैं बताने का बता रहा हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ आपकी कपड़ा क्या रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको टाई वगैरह नहीं लगाना है, और अगर लगा सकते हैं बट नहीं लगाना है, क्योंकि इतने 4th ग्रेड में आपको उतना हाई लेवल का डिमांड नहीं बोला जाता। मतलब ये बोल देंगे कि आप बेटर डिजर्व करते हैं यार, इसमें आपको नहीं आना है। डिजर्व बेटर कब किया जाता है, जब आप उसके लेवल के नहीं हो, उससे हाई लेवल का है, ठीक। वहाँ पे काम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है कि आपको लगे कि ऑफिसर कोई एंट्री मार रहा है, नहीं यार, समझ लीजिए, ठीक है। पहली बात हो गई ड्रेसिंग सेंस के बारे में। दूसरी चीज़, अब हमें जो है जानना है कि हमें एंट्री कैसे मारना है। तो जैसे ही घुसेंगे, अगर सुबह से आपका मॉर्निंग का टाइम है तो बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर, और
ऐसा नहीं कि सुप्रभात। यार आदमी जानता है, समझता है कि आजकल सिंपल ट्रेंड चलता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड इवनिंग। तो जिस शिफ्ट में है आपका, मॉर्निंग शिफ्ट में है तो बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर, और मैम हैं अगर सभी तो मैम बोल दीजिएगा, ठीक है। और दोपहर के टाइम में गो आफ्टरनून, ठीक, गुड आफ्टरनून कर देना। इवनिंग के टाइम में गुड इवनिंग सर। तो जो भी आपका शिफ्ट है जनरली आपका मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम में ही रहेगा। तो एंट्री सबसे पहले घुसिएगा, बोलिएगा आपका नाम जैसे ही बुलाया जाएगा तो आप थोड़ा सा गेट को खोलिएगा और बोलिएगा आई कम इन सर, यस यू कम इन, ठीक। आप बुलाइए, अंदर आइए, चाहे यस कम इन बोल देंगे, आपने हो, ठीक है। तो आपको जाना है, सबसे पहले करना है गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से मुंडी को हिलाना है। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ना है, ऐसा नहीं यार, हम याचना करने थोड़ी आए हैं, हाँ हाँ, भीख मांगने नहीं आए हैं, समझ लेना। ये भी बात को एकदम ये नहीं कि हे भगवान मुझे दे दो, नौकरी दे दो, नहीं यार, एक अच्छे से मांग रहे हैं, मुझ में काबिलियत है तब जाकर आप नौकरी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप फ्री में हमको वहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, ठीक है। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं करना है। पंचायत देखे हैं ना, तो ये नहीं कि एकदम तो एकदम करना है गुड मॉर्निंग सर, बस सर को हिलाना थोड़ा सा, ठीक। ऐसा नहीं कि एकदम गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी हैं सबको, और फिर बोलेंगे प्लीज़ सिट, या फिर बैठ जाइए। तो बोलिएगा थैंक यू सर, थैंक यू बोलना है, चाहे धन्यवाद सर, ठीक, ये बोलना है। उसके बाद पूछेंगे कि बताइए आपका नाम, जैसे मेरा नाम है, बताइए सागर जी अपने बारे में कुछ बताइए। चाहे इंग्लिश में तो नहीं पूछेंगे, जस्ट टॉक योरसेल्फ थिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसा तो नहीं कुछ पूछेंगे, जस्ट टॉक मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो इंग्लिश में ना के बराबर नहीं है पूछेंगे यार, हिंदी में ही हम बात करते हैं ना, तो हिंदी में ही पूछेंगे कि चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने बारे में बताना है, ठीक। सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर अपना नाम, अपने पढ़ाई के बारे में बताना है, फिर अपना माता और पिता का नाम बता सकते हैं, आपकी मर्जी, फिर अपना गांव का नाम बताना है, ठीक। और मैं बताऊँ सर मैं इस गांव के, इस शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक, बस इतना बताना है। उसके बाद वो आपको अगर टर्निंग कोई देना चाहते हैं कि मैं इस खेल में रुचि रखता हूँ आप लोग, तो वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लाएंगे, ठीक है। कोई खेल, कोई स्पेशल चीज़, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम, क्वालिफिकेशन और अपना फैमिली बैकग्राउंड, ये 3 चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इंटरव्यू में। उसके बाद वो पूछ सकते हैं आपके जीके के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। जीके के बारे में वो एंड में क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले ये आपका परिचय पूछेंगे, दूसरे नंबर पर पूछ सकते हैं कि आप चपरासी के पद पे क्यों आना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो बोलेंगे कि बताइए ग्रेजुएट हैं आप और चपरासी के पद में क्यों आना चाहते हैं। तो डायरेक्टली बताना है सर काम नहीं मिलता है आजकल, और मैं अभी कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूँ 6-7 हज़ार में, और कर रहे हैं तो सही बात है, नहीं कर रहे हैं तो बोल दीजिए सर बेरोजगार हूँ अभी, कि नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और काम नहीं मिल रहा है, इसलिए सोचा कि जहाँ पर भी नौकरी मिल जाए मैं वहाँ पे कर लूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा ना बोलना है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मेरे मन में है मैं खुद प्रकट कर रहा हूँ, ठीक है। ना ही कोई मुझे सिखाया बातें बोल रही है, ऐसा बोल देना है सबको, जो भी है दिल में यार खुल के बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं डर के बोलूँगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ऐसे भी होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जो भी है मन में क्लियरली बोलना है, ठीक है। इंटरव्यू का ही मतलब होता है कि उससे कुछ छिपाना नहीं है दोस्त, ये बात जान लीजिए। सिलेक्शन दे या ना दे वो उनकी मर्जी, आप कुछ भी ना छिपाएं, डायरेक्टली बोलना है कि सर देखिए मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ और कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए इस उम्मीद से हूँ, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं प्राइवेट कर लूँगा, लेकिन बीच में चपरासी का फॉर्म का आ गया 4th ग्रेड का तो मैंने डाल दिया, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मैं अपने गाँव भर के में ही रह के काम कर लूँगा, ठीक है। और अगर बाहर पोस्टिंग भी होता है फिर भी मैं काम में एडजस्ट कर लूँगा, डायरेक्टली बताना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर पूछा जा सकता है कि बताइए हम आपका सिलेक्शन क्यों करें यार, आप ही का सिलेक्शन क्यों करें, यहाँ पे तो 5-6 हज़ार आदमी फॉर्म भरा है मात्र 20-25 पद के लिए, आपका सिलेक्शन क्यों करें। तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप 3 चीज़ बताइएगा, सर मैं ईमानदार हूँ अदर कैंडिडेट के मुकाबले, यह आपको तब पता चलेगा जब मैं काम करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं अपने काम में फुर्ती के साथ और पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ हूँ। तीसरा, सबसे पहले चीज़ ईमानदारी आपके पास होनी चाहिए, इंटीग्रिटी, ठीक है, ईमानदार हूँ, फुर्ती हूँ और मुझ में अदर कैंडिडेट के मुकाबले कुछ ना कुछ ज़्यादा
क्या बोल सकते हैं, अचीवमेंट्स हैं, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ बताना है कि ईमानदार हूँ, ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर आप ब्यूरोक्रेसी में कैसे टिकिएगा। दूसरी चीज़ है कि मुझ में काम करने की फुर्ती है, स्फूर्ति है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ कर्तव्य के साथ काम करता हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़ तो मैंने बता ही दिया। आप में कुछ अचीवमेंट है तो बता सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर आप लोग को पूछा जा सकता है आपके जीके के बारे में। जीके में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो 3 चीज़ मैंने बताया, पर्सनल इंटरव्यू, दूसरी चीज़ आप क्यों इस काम में आना चाहते हैं, ठीक है, और आपको क्यों सिलेक्शन दिया जाए, ये हो गया आपका वो क्या बोलते हैं नॉन वर्बल चीज़ें, जो कि इधर उधर की चीज़ें होती हैं, फैमिली बैकग्राउंड की चीज़ें। ठीक, और तीसरी चीज़ आपका आएगा जीके के रिलेटेड। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, झारखंड के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, आपके जो डीसी है अपने ज़िला के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए आप अपने झारखंड के बारे में क्या जानते हैं, बताइए आप अपने ज़िला के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तब आपको बताना है, बताइए कि आप जैसे बोकारो से मैं हूँ तो बोलेगा कि बोकारो का डीसी कौन है, बोकारो के एसपी कौन है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उन सब के बारे में पूछा जा सकता है कि रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रथम न्यायाधीश कौन है। ये सारे कुछ क्वेश्चन आएंगे। झारखंड के हो गए, भारत के 1-2 आ सकते हैं, इंटरनेशनल तो बहुत कम ही आएगा। और करंट का टॉपिक पूछा जा सकता है कि 1-2 के बताइए अभी हाल में क्या चल रहा है, कोई भी मुद्दा, जैसे कि यहाँ पे जो नूह में हुआ, ठीक है, फिर मणिपुर हिंसा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है। वैसे तो कोई टॉप ग्रेड का इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो सिंपल ही सबसे पहले बताना है, कुछ डिफरेंट करना है कि हाँ उनको लगे कि यार ये कैंडिडेट जो है सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है और हट के है, मुझे पसंद आ गया उनको। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एकदम डर के, ऐसा नहीं। हाँ सर बोलिए। हाथ को इस तरह से रखना है अपने जंघों के सामने। ठीक है, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह से रखना है आपको। ठीक, ये दोनों हाथ इस टाइप से, और यहाँ पे अगर पेन हो तो पेन रख लीजिएगा। ठीक, और जब लास्ट में बोलेंगे कि आप जा सकते हैं तब बोल दीजिएगा धन्यवाद सर, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और बोलने का अवसर दिया। अगर वो और क्या, बस थैंक यू बोल दीजिएगा, थैंक यू सर, और निकल जाइएगा। ठीक है, और क्या बताएं, अब होगा या नहीं होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। जितना मैंने बता दिया तैयारी कर लीजिएगा। डीसी का नाम याद रख लीजिएगा अपने, डीसी का पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप क्यों आना चाहते हैं सब कुछ सच सच बताना है, होगा या नहीं होगा कौन जानता है यार। ठीक है, बाकी और क्या बताएं, सब हो गया। बस थोड़ा सा जीके पढ़ लीजिएगा झारखंड का, यहाँ पे आ सकता है जीके। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा सिलेक्शन कर दीजिएगा तो बहुत आदमी का मेरा घर का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं यार। सब बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं होता तो इतना फॉर्म नहीं गिरता। ठीक है ना, डायरेक्टली बताना है कि सर देखिए ये भीड़ का समय है, ये इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन का टाइम है, अंदर से जितना भी बड़ा से ना निकाल देना है, डर के नहीं बोलना है, किसी का बाप का नहीं खाए हैं, ये चीज़ जान लेना। ठीक है, खुद के कमा के खाते हैं, मतलब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाके ऐसा नहीं बोलना है नहीं तो बोलेंगे यार क्या तुम हमको डांटने आया है, इंटरव्यू देने आया है। ठीक है, तो डरना नहीं है, सबसे पहली बात डरना नहीं है, थोड़ा सा हंसना है और बोलना है आराम से। ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और क्या बताएं, आप लोग इंटरव्यू सब कोई देखा है यार, इतना IAS लोग का इंटरव्यू होता है, IPS लोग का इंटरव्यू होता है, UPSC सिविल सर्विस का इंटरव्यू होता है, सब कोई देखा है, फिर भी आप लोग बार बार पूछते हैं। तो चलिए मैंने बता ही दिया, और क्या बताऊँ, जो भी मेरे पास जानकारी था मैंने बताया। अब अपना खुद का परफॉर्मेंस दीजिए जितना बेटर हो। ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसा कीजिए जो थोड़ा डिफरेंट हो, आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा झलकाए, और ड्रेसिंग सेंस डेफिनेटली आपको यूज करके जाना है। जूता अच्छा पहन लेना है कोई। ठीक है, कैंपस वगैरह का है तो अच्छा है, नहीं तो फिर यूनिस्टार, गोल्ड स्टार जो भी है, चप्पल पहन के ना जाए इंटरव्यू में। ठीक है, और टोपी वगैरह ना पहन के जाएं, भले टकला ही क्यों ना हो, लेकिन टोपी पहन के ना जाएं। और एक चीज़, परफ्यूम वगैरह मार के नहीं जाइएगा दोस्त। ठीक है, वहाँ पे कोई आप शादी वगैरह, पार्टी वगैरह या फिर बाराती में नहीं जा रहे हैं, परफ्यूम वगैरह मार के नहीं जाना है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।